हेलो बॉयज़। पिछले वीडियो क्लिप में मैंने आपको सतता यानी कॉन्टिन्यूटी के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी और उससे संबंधित जो प्रश्न थे वो हल कराए थे। अब इसी चैप्टर से संबंधित मैं आपको बताने जा रहा हूँ अवकलनीयता यानी डिफरेंशिबिलिटी। इस संबंध में आप थोड़ा बहुत कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं। क्या होती है अवकलनीयता, देख लीजिए। माना f एक वास्तविक फलन है तथा c इसके प्रांत में स्थित एक बिंदु है। क्या है? माना f एक वास्तविक फलन है तथा c इसके प्रांत में स्थित एक बिंदु है। c पर f का अवकलज जिसको डिफरेंशिएशन कहते हैं या डेरिवेटिव्स कहते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ये होता है बिंदु सी पर एफ का अवकलज यानी डेरिवेटिव्स होता है। ये पिछले साल भी आपको जो है पिछले वर्ष कक्षा 11 में आपको बताया जा चुका है कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ये होता है। फलन एफ के अवकलज को हम कैसे डिनोट करते हैं? डी एफ एक्स बटे डी एक्स ऐसा भी लिखते हैं, या एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, या कभी कभी f1 एक्स भी लिखते हैं। यदि मान के चलो, चूंकि आप जानते हैं कि हम जो है एफ एक्स बराबर क्या लिखते हैं, आपका एफ एक्स बराबर वाई लिखते हैं, तो इसका जो डेरिवेटिव्स होगा इसको आप डी वाई बटे डी एक्स भी लिख सकते हैं, या वाई डैश भी लिख सकते हैं, या y1 भी लिख सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने अभी बताया कि अगर एफ एक्स लिखा है तो उसको जो है आप जो है उसका अवकलज जो है डी एफ एक्स बटे डी एक्स लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, या f1 एक्स लिख सकते हैं। और अगर f नहीं दे रखा है, एफ एक्स को y लिखा हुआ है, तो आपका डी वाई बटे डी एक्स वाई डैश या y1 के रूप में उसको व्यक्त किया जाता है। तो आपका डी एफ एक्स बटे डी एक्स बराबर हो गया, जिसको आप एफ डैश एक्स या f1 एक्स बराबर क्या हो गया, ये वाला मान हो गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच हो गई। अब ये जो है अवकलज का बीजगणित, ये संबंध में भी जो है कि दो फलनों का जो है माना u तथा v x के दो फलन हैं, तो आपको जो है पिछले वर्ष भी जो है इस संबंध में, क्योंकि ये सारे पिछले वर्ष का है, डी यू प्लस माइनस भी यानी दोनों फलनों के योग का जो अवकलज होता है उनके अलग अलग अवकलजों के योग के बराबर होता है। यानी डी यू प्लस वी बटे डी एक्स बराबर होता है डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स, या अगर माइनस हो तो डी यू माइनस वी बटे डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। यानी दो फलनों के योग या अंतर का अवकलज उनके अलग अलग अवकलजों के योग या अंतर के बराबर होता है। गुणा के संबंध में भी हमने आपको पिछले वर्ष बताया था कि माना u और v दो फलन है, तो डी यू इंटू वी बटे डी एक्स बराबर होता है डी यू बटे डी एक्स, यानी पहले का आपका अवकलज इंटू दूसरा यानी v प्लस पहला मानी u इंटू डी वी बटे डी एक्स मानी दूसरे का अवकलज, यानी डी यू इंटू वी बटे डी एक्स बराबर होता है डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू डी वी बाई डी एक्स होता है पहले का अवकलज इंटू दूसरा प्लस पहला इंटू दूसरे का अवकलज। ये पिछले वर्ष भी इसको भी बताया था। तीसरा है आपका डी यू बाई वी बाई डी एक्स, यानी दोनों के जो है भागफल का जो अवकलज क्या होता है डी यू बटे डी एक्स इंटू वी, जैसे इसमें है यहाँ पर माइनस होगा माइनस यू डी वी बटे डी एक्स, और इसके बट्टे में वी स्क्वायर भी होता है, इसके बट्टे में होता है वी स्क्वायर। यानी क्या होता है पहले का अवकलज इंटू दूसरा माइनस पहला इंटू दूसरे का अवकलज बटे दूसरे का स्क्वायर। तो ये आप पिछले साल इनके बारे में विस्तार से आप पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आपने सवाल भी देख लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यदि कोई फलन f बिंदु c पर अवकलनीय है तो आप क्या बताएंगे। जैसे आपने पिछले देखा होगा
कि हम पिछले जो है उसमें वीडियो क्लिप में बता रहे थे कि यदि कोई फलन संतत है तो उसके लिए हम क्या बता रहे थे कि संतत कैसा है कि इस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ सी, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम थी, बराबर थी, तो क्या लिख रहे थे, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी दे रहे थे। तो यदि आपको ये बताना है कि किसी बिंदु सी पर कोई फलन जो है अवकलनीय है तो क्या बताएंगे आप, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी बराबर एफ डैश सी। ये बताना पड़ेगा आपको। तो उस बिंदु सी पर जो है वो फलन क्या हो जाएगा, आपका अवकलनीय हो जाएगा। क्या बताना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी बराबर एफ डैश सी आपको बताना पड़ेगा। तब आपका उस बिंदु पर वो फलन क्या हो जाएगा, आपका अवकलनीय हो जाएगा। ये याद रखना आपको। अब आपका है इसी में, ये देख लीजिए, एक थ्योरम है, एक प्रमेय है। यदि फलन f बिंदु c पर अवकलनीय हो, अगर कोई फलन बिंदु c पर अवकलनीय है तो c पर वो संतत भी होता है। याद रखिए, अगर अवकलनीय है तो वो उस बिंदु पर संतत भी होता है। उसका प्रूफ देख लीजिए। क्योंकि फलन f बिंदु c पर अवकलनीय है तो इसलिए लिमिट x टेंस टू जी, लिमिट जो है आपका जो है ये हो जाएगा आपका x टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश सी। जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया, ये वाला जो मैंने यहाँ पर अंत में बताया था कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दे रखा है, आपका दिया हुआ है कि लिमिट, ये चूंकि फलन एफ सी पर अवकलनीय है तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी बराबर एफ डैश सी, ये आपको दिया हुआ है। एक्स इज नॉट सी के लिए, यानी एक्स इज नॉट इक्वल टू सी के लिए, यानी जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कह सकते हैं। इसको देख लीजिए, हम क्या करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। देखिए, एफ एक्स माइनस एफ सी ये लिया मैंने अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि हमने ये हमें बताना क्या पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा हमको। लिमिट क्या एक्स टेंस टू सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी हमको सिद्ध करना पड़ेगा। तभी हम बताएंगे कि सी पर जो है ये फलन क्या है, आपका संतत है, यानी कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर लिखा एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर, ये अपनी सुविधा के लिए एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर क्या किया मैंने, इसमें इसके अंश और हर में एक्स माइनस सी से जो है हमने गुणा भी किया और भाग भी दिया। देखो, इसमें जो है अंश में भी एक्स माइनस सी का लिया और हर में भी एक्स माइनस सी लिया, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो ये एफ एक्स माइनस एफ सी इंटू बटे एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी, यानी एक्स माइनस सी का गुणा और भाग किया। अब दोनों पक्षों का क्या लिया हमने, लिमिट ले लिया। तो लिमिट यहाँ भी लेंगे, तो लिमिट क्या हो जाएगा आपका, एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर लिमिट एक्स टेंस टू दाहिने पक्ष का भी ले लेंगे, ये पूरे इसकी एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी, यानी दोनों पक्षों की आपने इसमें क्या ले ली, लिमिट ले ली एक्स टेंस टू सी। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये दो अलग अलग फलन हैं, तो जब हम लिमिट लेंगे तो दोनों की लिमिट हम अलग अलग रख सकते हैं। तो ये हुआ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ सी, यानी इस पे भी अलग, ये लिमिट इस पे भी लगाई और इस पे भी अलग अलग लिमिट लगा दी। बराबर यहाँ भी हमने क्या किया, क्या कर दिया, बराबर हो जाएगा आपका ये इस वाले पर, ये देखो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी, इस पर अलग लिमिट लगाई इंटू लिमिट ये एक्स माइनस सी पर भी अलग लिमिट लगाई एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस सी, यानी इस पर भी अलग लिमिट लगाई और इस पर अलग लिमिट लगा दी हमने यहाँ पर, देख लीजिए। और देख लीजिए इससे क्या हुआ, ये देखो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स ऐसे रख दिया। ये देखो यहाँ पर जब मैंने लिमिट ली तो इसका मान हो गया आपका, ये आपका जो है ये एफ सी हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है सीधे सीधे जो है यहाँ पर एक्स टेंस टू सी है, तो सी तो यहाँ पर यहाँ एक्स तो है नहीं, तो इसलिए इसका मान सीधे सीधे क्या हो गया आपका एफ सी हो गया। लिमिट लेने पर इसका मान जो है क्या हो गया, एफ सी। अब बराबर देखो लिमिट एक्स टेंस टू सी
एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी, ये होता है आपका, देखिए बराबर होता है एफ डैश सी। चूंकि ये फलन जो है आपका जो है वो दे रखा, अवकलनीय दे रखा है, तो ये हमने पहले ही लिख दिया था यहाँ पर, तो इसका मान जो है आपका जो है एफ डैश सी हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी, इसका मान एफ डैश सी हो जाएगा इनटू, अब यहाँ पर जब हम इसकी लिमिट लेंगे तो x की जगह पे c रखेंगे, तो c माइनस सी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो देखो एफ डैश सी को 0 से गुणा करने पर 0 हो जाएगा, 0 हो गया, तो इसका राइट साइड जो है आपका 0 हो गया। तो अब क्या किया हमने, और लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर ये माइनस एफ सी है, ये दाहिनी ओर जो है आ गया एफ सी। तो मैंने क्या कहा था आपको, देखो ये हमारी किस चीज़ की शर्त होती है, ये होती है आपकी संतत की, सातत्य की, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी, ये हो गया। इसका मतलब एक्स बराबर सी पर फलन क्या है, संतत है। तो अवकलनीय दे रखा था, अगर कोई फलन अवकलनीय है तो आपका जो है वो संतत भी होता है उस बिंदु पर। अब देख लीजिए, आपको आगे बता रहा हूं मैं कुछ महत्वपूर्ण अवकलज। ये सारे के सारे अवकलज आप पिछले साल जो है, पिछले वर्ष कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं। केवल आपको याद दिलाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एक्स रेज टू पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव्स होता है, जो अब एक्स रेज टू पावर एन के रूप में होते हैं, वो बराबर होता है एन, ये घात आगे आ जाती है और एक्स की घात एक कम हो जाती है, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। ये आपको पिछली बार बताया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, पहला ये। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ सी, सी मीन्स कॉन्स्टेंट, अगर कोई अचर है तो अचर पद का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है हमेशा। याद रखिए, पिछली बार भी हमने इसको डिटेल से बताया था कि अचर पद का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा, अब त्रिकोणमितीय फलनों के हमने जो है आपको डेरिवेटिव्स बताए थे, अवकलज बताए थे। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वो होता है माइनस साइन एक्स, यानी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तीसरा है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन होता है और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसके अलावा जो है, जो पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का होता है डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, यानी कोसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। इसके संबंध में हम आपको ये जो मैं अभी बताया, केवल आपको जो है आपके मेमोरेंडम के लिए है, आपको याददाश्त दिलाने के लिए है कि आपने पिछले वर्ष जो है पढ़ चुके हैं आप, तो इस प्रकार से जो है इनके जो है आपको याद रखने हैं। अब आता है संयुक्त फलनों के अवकलज। याद रखिए, इन्हीं सूत्रों की सहायता से जो है आपने जो है क्या करना है, ये जो अवकलज ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे साइन एक्स है, ये जो कोण है, ये एंगल है, इसकी जगह पे जो भी लिखा होगा उसके सापेक्ष ही अवकलज होगा, उसके सापेक्ष जो है अवकलज होगा। तो देख लीजिए श्रृंखला नियम, जैसे मैंने इसमें थोड़ा अभी श्रृंखला नियम कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी यू इंटू डी यू बटे डी वी इंटू डी वी बटे डी एक्स, ये एक श्रृंखला बनाई जाती है। जब आप आगे प्रश्न हल करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 होल रेज टू पावर 3 यानी होल क्यूब। आपने जो है इसका जो है डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, इसका डेरिवेटिव्स ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, याद रखिए, मैं अभी बता रहा हूं इस पे कौन सा सूत्र लगेगा, पहले ये आपको जानना है। ये है आपका, अगर जो ये ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है ये 2x प्लस 1, अगर आप अपने दिमाग में ये माने कि ये केवल x है और ये x की घात 3, यानी इसको किस सूत्र से आप हल करेंगे,
एक्स क्यू एक्स रेज टू पावर एन, यानी जो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन होता है उस जो होता है आपका n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। तो कैसे इसको हल किया जाता है देख लीजिए, मैंने यहाँ लिखा डी एफ एक्स बटे डी एक्स बराबर d2x प्लस 1 का क्यूब बटे dx। पहले तो मैंने इसको लिख दिया। अब मैंने आपको क्या बताया इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे किया जाता है। सीधे नहीं होता कि इसका डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष होता है। यहाँ पर जो है घात किसकी है, 2x प्लस 1 की घात है 3। तो देख लीजिए अगर आप 2x प्लस 1 को x मान के चलें तो ये x की घात 3 होगी। तो इसका जो है 2x प्लस 1 की घात 3 का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो किसके सापेक्ष होगा, 2x प्लस 1। अगर आप इसको देखिए, इसको अगर आप y मानते हैं अपने दिमाग में तो y त्रिघात का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो y के सापेक्ष होगा। y त्रिघात का डिफ्रेंसिएशन y के सापेक्ष होगा। तो देख लीजिए कैसा डिफ्रेंसिएशन कैसे निकलेगा, b ये 2x प्लस 1 का त्रिघात का जो डिफ्रेंसिएशन होगा किसके सापेक्ष होगा, b 2x प्लस 1 के सापेक्ष होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये d2x प्लस 1 तो बटे में पहले था नहीं, तो अब d2x प्लस 1 का जो है जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो x के सापेक्ष हो जाएगा। तो देख लीजिए अगर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपको ये dx प्लस 2x प्लस 1 का क्यूब बटे dx यही चीज मिल जाएगी। तो देख लीजिए क्या किया हमने, d2x प्लस 1 क्यूब का जो डिफ्रेंसिएशन होगा d2x प्लस 1 के सापेक्ष होगा और फिर d2x प्लस 1 का x के सापेक्ष। ये देखिए ये अलग अलग फलन है। देखो ये u जो मैंने अभी u प्लस भी बताया था, 2x अलग है और 1 अलग है। 2x का डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष कर सकते हैं, 1 का कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर बराबर क्या हुआ, देखिए ये d, ये देखो इसको आप अपने दिमाग में x मान लीजिए, x रेज टू पावर n बटे dx। देखो जो यहाँ x है वही यहाँ भी x है, तो dx रेज टू पावर n बटे dx बराबर होता है n, यानी ये घात आगे आ जाएगी, 3 आगे आ गया और इस x की जगह पे ये पूरा है, इसकी घात 1 कम हो जाएगी तो 2x प्लस 1 का जो है स्क्वायर हो जाएगा। तो n यानी 3 इंटू 2x प्लस 1 की घात n-1 मानी 3 - 1 मानी 2 हो जाएगी। और रही बात इसके डिफ्रेंसिएशन की, देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन अलग होगा, देखो 2x अलग है तो 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2 तो वैसे ही आ जाएगा और x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, बट dx बटे dx हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और 1 प्लस 1 है, प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन होगा 0। मैंने अभी बताया जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। याद रखिए आप बोलेंगे कांस्टेंट तो 2 भी था, 2 कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट नंबर है, उसके साथ तो x है ही, तो 2 तो वैसे आएगा 2 और x का डिफ्रेंसिएशन होता है dx बटे dx मीन्स 1 और ये 1 अलग पद है, ये तो 1 का डिफ्रेंसिएशन हो गया आपका 0। तो ये हो गया आपका, ये हो गया 2 एकम 2 धन 0 मानी 2, तो 2 हम आगे लाए तो 2 तियां 6 हो गया, ये 6 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार के जो पद होंगे होल घात वाले उनका डिफ्रेंसिएशन इस प्रकार से किया जाता है। एक और उदाहरण देख लीजिए, fx बराबर साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका डिफरेंस याद रखिए, मैंने कहा था साइन एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट x के सापेक्ष नहीं हो सकता है, इसका जो कोण है एक्स स्क्वायर इसके सापेक्ष होगा इसका। तो बिल्कुल सिंपल है ये, डी एफ एक्स बटे डी एक्स बराबर डी साइन एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स। पहले तो हमने ऐसे लिखा, लेकिन इसको खोलेंगे कैसे, देखो मैंने यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो साइन, इसमें तो सूत्र तो साइन ही का लगेगा, तो साइन एक्स स्क्वायर का किसके सापेक्ष होगा, एक्स स्क्वायर के सापेक्ष होगा। डी साइन एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब डी एक्स स्क्वायर पहले इसको था नहीं, इंटू डी एक्स स्क्वायर का डी एक्स के सापेक्ष, अगर ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो यही बच जाएगा हमारा डी साइन एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स। याद रखिए साइन एक्स स्क्वायर का सीधे एक्स के सापेक्ष नहीं हो सकता है, जो उसका एंगल है यहाँ पर, ये इसको आप थीटा कह सकते हैं,
कि डी साइन थीटा बटे डी थीटा, थीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर है आपका। तो देख लीजिए साइन एक्स स्क्वायर का किसके सापेक्ष, डी एक्स स्क्वायर के सापेक्ष होगा, और फिर डी एक्स स्क्वायर का डी एक्स के सापेक्ष होगा, क्योंकि ये पहले नहीं था इसलिए ये इसका जैसे कहते हैं हम इसका भाग भी दिया और इसका गुणा भी किया और बट्टे में फिर से ये वाला डी एक्स यहाँ आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पर जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा इसको डी साइन एक्स, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है। अब देखो ये साइन इसका एक्स की जगह हम इसको थीटा मान लें, साइन थीटा बटे डी थीटा हो गया। तो इस प्रकार से ये और ये सेम होना चाहिए। और साइन थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन होता अभी बताया मैंने कॉस थीटा, साइन थीटा का क्या डिफ्रेंसिएशन बताया था, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर हो गया। और ये देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, ये इसमें एक्स की घात एन वाला सूत्र लगेगा, तो क्या होता है ये घात आगे आ जाती है 2 और इसकी घात 1 कम हो जाएगी, तो 2x इसका जो है डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। इस पर एक्स की घात एन, इस पर साइन एक्स वाला फॉर्मूला लगा, तो ये हुआ कॉस एक्स स्क्वायर इसका हो गया, और ये 2x हो गया, 2x मैंने पहले लिखा, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर इसका क्या हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन हो गया। इसके बाद जो है आपका जो है एक और सवाल हम आपको बताएंगे, ये देख लीजिए यही चीज़ इसी में भी है, 10 2x + 3 का अवकलज जो है ज्ञात करना है आपने। याद रखिए एक चीज़ ध्यान देना है, जिसका अवकलज अगर आपको ज्ञात करना हो उसको आप अपनी तरफ से y मान लेते हैं, अगर वो नहीं दे रखा है तो उसको क्या ले लेते हैं y। इनको संयुक्त फलन इसलिए कहा गया है कि 10 के साथ खाली x नहीं है बल्कि 2x + 3 है, तो देखो ये इसलिए इनको संयुक्त कहा गया है। तो हमने इसको सबसे पहले y बराबर 10 2x + 3, तो मैंने आपको फिर बताऊं कि जब हम dy बटे dx बराबर d 10 2x + 3 बटे dx, तो पहले हम लिखेंगे। अब देखो इसका देखो हम जो डिफरेंशिएशन जानते हैं वो 10x का जानते हैं, और 10x यहाँ पर x की जगह पे क्या है 2x + 3 है, x की जगह पे क्या है आपका 2x + 3 है, तो 10 अगर हम इसको x माने तो इस 10 का जो है 2x + 3 के सापेक्ष होना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बराबर d 10 2x + 3 बटे d 2x + 3। देख लीजिए क्योंकि ये अब देखो 2x + 3 को अगर हम थीटा मानते हैं तो ये हुआ d 10 थीटा बटे d थीटा। अब ठीक हो गया, ये भी थीटा है ये भी थीटा हो गया, थीटा की जगह पे 2x + 3 है। अब 2x + 3 पहले से था नहीं, तो 2x + 3 ये हो गया इंटू d 2x + 3 बटे dx हो गया। ये देखो 2x + 3 दो अलग अलग फलन है, ये 2x अलग है और 3 अलग है, तो देख लीजिए ये 10, अभी देखो ये 10 थीटा हो गया, देखो ये भी थीटा ये भी थीटा सेम है, तभी होगा। ऐसा नहीं कि ये 2x + 3 सीधे x के सापेक्ष का कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। 2x + 3 इसका एंगल है, तो यहाँ किसके सापेक्ष होगा ये 2x + 3। अब 10 थीटा का होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 2x + 3 है, तो बराबर हो गया सेक स्क्वायर 2x + 3। ये देखो इसका जो है ये 2x + 3, अभी पिछले सवाल में बताया था मैंने, ये 2x का 2 x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, और +3 3 का 0 होता है, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, तो ये 2 × 2 हो गया, 2 आगे लिख दिया मैंने 2 सेक स्क्वायर 2x + 3। तो देख लीजिए जो ये इंटू, जैसे मैंने यहाँ पर ये पीछे लिखा था, ये क्यों लिख रहा था dy बटे du, u पहले नहीं था, पर मैंने जब यहाँ u अपनी तरफ से लिखा तो इसका गुणा भी कर दिया, ऊपर u कर दिया, फिर बटे में अगर v है तो dv भी नहीं था तो उसका यहाँ गुणा कर दिया और ये dx हो गया। तो देखो ये du से कट गया, dv से कट गया, तो रह गया dy बटे dx इसका रह गया है। तो इस पर इसमें जो है कई फलन एक साथ हो सकते हैं। अभी आप एक और एग्जाम्पल देखेंगे, देख लीजिए ध्यान से, y बराबर साइन कॉस एक्स स्क्वायर, y बराबर साइन कॉस एक्स स्क्वायर, आपका इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है। y जो है हमने माना इसको, तो dy बटे dx बराबर हो गया आपका d साइन, पहले इसको पूरा लिख दिया आपका dx लिख दिया। देखिए इसको खोलेंगे कैसे, देखिए पहले सबसे पहले बारी है किसकी, साइन की बारी है। साइन का कोण है कॉस एक्स स्क्वायर, साइन का एंगल क्या है कॉस, ये कॉस एक्स स्क्वायर को हम थीटा मान के चलेंगे, तो देख लीजिए d साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ये देखिए d साइन कॉस एक्स स्क्वायर, माने कॉस एक्स स्क्वायर को अगर हम थीटा मान लें तो d कॉस एक्स स्क्वायर, तो देखो d साइन थीटा बटे d थीटा। थीटा किसको माना हमने यहाँ पर, साइन के साथ जो कोण है कॉस एक्स स्क्वायर, तो देखो d साइन
कॉस ये थीटा हो गया ये बटे डी थीटा, थीटा किसको माना कॉस एक्स स्क्वायर को। अब ये पहले से तो था नहीं यहाँ पर बटे में, तो हमने इसको यहाँ लिया डी कॉस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो इसका भी डिफ्रेंसिएशन, इसका यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन होना, ये कॉस थीटा है, यहाँ पर देखो कॉस के लिए थीटा क्या है आपका एक्स स्क्वायर है, कॉस के लिए थीटा क्या है एक्स स्क्वायर है। तो कॉस का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो किसके सापेक्ष होगा एक्स स्क्वायर के सापेक्ष होगा, तभी जो है इसका जो है आप कॉस थीटा का सूत्र लगा सकते हैं। तो ये देखो डी कॉस थीटा बटे डी थीटा, तो देख लीजिए ये एक्स स्क्वायर आ गया आपका, ये यहाँ पर थीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर है। अब ये पहले से ये डी एक्स स्क्वायर भी पहले से नहीं था, देखिए ऊपर सवाल में डी एक्स स्क्वायर, तो फिर हमने इसको डी एक्स स्क्वायर कर दिया और तब लास्ट में एक्स स्क्वायर का हम किसके सापेक्ष कर सकते हैं सीधे एक्स के सापेक्ष। अगर कैंसिल करने की बात करेंगे तो डी कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर डी कॉस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर से, तो हमारा ये बट्टे यही तो बचेगा, यही प्रश्न में था भी। तो क्या क्या हमने याद रखे फिर से कि साइन के साथ जो एंगल था कॉस एक्स स्क्वायर उसके सापेक्ष साइन का किया डिफरेंशिएशन, फिर डी कॉस स्क्वायर का किसके सापेक्ष किया एक्स स्क्वायर के सापेक्ष किया, और फिर एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष, तो बराबर हो गया। ये देखिए ये हो गया डिफरेंस, ये साइन थीटा हो गया, ये देखो ये थीटा हो गया साइन के लिए सेम है ये सेम है, तो साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, तो देखिए साइन थीटा का हो गया कॉस और थीटा की जगह है कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर, ये साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर इनटू ये देखिए डी कॉस थीटा, देखो कॉस के लिए थीटा क्या है एक्स स्क्वायर है, तो डी कॉस थीटा बटे डी थीटा, देखो ये एक्स स्क्वायर ही है, तो कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन अभी बताया था हमने क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन और थीटा की जगह पे आपका क्या है एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका माइनस साइन एक्स स्क्वायर हो गया। और ये एक्स स्क्वायर, इसमें तो एक्स की घात एन का सूत्र लगेगा, तो एन मानिए घात आगे आ जाएगी और एक्स की घात एक कम हो जाएगी, तो एक कम हो जाएगी तो वो एक्स रह जाएगा, तो 2x इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो बराबर हो गया आपका। देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मैंने माइनस साइन रखा, फिर आपको माइनस का चिन्ह रखा आपका, और फिर ये 2x रखा, फिर साइन एक्स स्क्वायर रखा, और फिर कॉस एक्स रखा। तो इस प्रकार से जो है हम इनका डिफरेंशिएशन इसको करते हैं। इसको फिर से देख लीजिए, ध्यान रहे ये देखो साइन का डिफरेंशिएशन सीधे आपके एक्स के सापेक्ष नहीं हो सकता है, साइन का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष होना है कॉस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, फिर कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष, तब जो है ये पूरा इसमें देखो इसमें तीन, जो मैं भी कह रहा था कि डी यू बटे डी ये डी वी इंटू डी वी बटे डी डब्ल्यू या डी डब्ल्यू बटे डी एक्स ऐसा कह रहा था, तीन इसमें तीन आ गए। तो देख लीजिए इसका हमने कैसे किया डिफरेंशिएशन, पहले डी साइन ये आपका जो है ये एक्स स्क्वायर है, ये डी साइन ये थीटा है, थीटा की जगह पे ये है, तो यहाँ भी ये थीटा वाला ये आएगा कॉस एक्स स्क्वायर, तो डी साइन थीटा बटे डी थीटा हो गया। अब देखो ये पहले नहीं था तो इसलिए यहाँ भी आ जाएगा डी कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखो कॉस के साथ थीटा क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसका एक्स स्क्वायर के सापेक्ष होगा। अब फिर ये भी नहीं था हमारे पास, तो डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, थीटा की जगह पे कॉस एक्स स्क्वायर है इसके लिए, इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह पे इसके कॉस के लिए एक्स स्क्वायर है, तो माइनस साइन थीटा एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर का 2x, और इसको हमने जो है कैलकुलेट करके इसको पहले माइनस रखा, फिर 2x रखा, फिर साइन एक्स स्क्वायर, और इस प्रकार से इन सवालों को हम क्या कर देंगे हल कर देंगे। और आप इसी प्रकार से जो एक्सरसाइज जो है आपका 5.2 है उसके प्रश्नों को आप जो है हल करेंगे। ओके।